नमस्कार, मैं विवेक पाराशर और आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज। डूंगरपुर शहर में कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। हर दिन औसतन 15 से 20 केस मिल रहे हैं, जिसके चलते पॉजिटिव मरीजों की संख्या डूंगरपुर जिले भर में 1200 के पार पहुंच चुकी है। शहर के आदर्श नगर कॉलोनी में एक साथ भारी मात्रा में कोरोना संक्रमित मिलने से पूरे शहर भर में आमजन में डर का माहौल पैदा हो गया है। लोग पहले के मुकाबले कोरोना को लेकर अब ज़्यादा सतर्क दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शहर में अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो कोरोना के डर को नज़रअंदाज कर रहे हैं और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते भी नजर आ रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह भी है कि कोरोना की इस वैश्विक महामारी में कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्र जिसे प्रशासन द्वारा जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया जा चुका है, उस क्षेत्र में हमारी टीम ने देखा कि वहां पर एक फैक्ट्री सुचारू रूप से चालू है और वहां पर लोडिंग वाहनों की आवाजाही भी शुरू है, जो कोरोना की गाइडलाइन का पूरी तरह से उल्लंघन दिखाई दे रहा है। डी लाइव न्यूज़ की टीम ने शहर में जब कोरोना जागरूकता की पड़ताल करने निकली तो टीम का सबसे पहला निशाना शहर के कोरोना हॉटस्पॉट बन चुके आदर्श नगर पर गया, जहां आदर्श नगर में चारों तरफ पसरा सन्नाटा था। वहीं टीम यहां के निवासियों से बातचीत की, कोरोना के प्रति डर को भी साफ दिखाई दिया। सड़क पर उड़ती धूल और लकड़ियों से बंधे इन बैरिकेड्स को देखकर मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आदर्श नगर कॉलोनी के निवासियों का बाहरी दुनिया से कनेक्शन कुछ हद तक खत्म हो गया है। सन्नाटे में पसरी इन गलियों में लोग अक्सर शाम को घूमा फिरा करते थे। छोटे छोटे बच्चे शाम को इन्हीं गलियों में खेला कूदा करते थे, लेकिन जब से इस कॉलोनी में कोरोना का इतनी भारी मात्रा में विस्फोट हुआ है, तब से यहाँ के बाशिंदों की जिंदगी घर की चार दीवारी तक ही सिमट के रह गई है। कोरोना जागरूकता को लेकर डी लाइव न्यूज़ की टीम ने आदर्श नगर पहुंचकर वहां के लोगों से राय जानने की कोशिश की। हमारे संवाददाता जगदीश खटीक ने आदर्श नगर के निवासियों से बात करते वक्त लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता, सावधानी एवं सतर्कता महसूस की। देखिए आदर्श नगर के निवासियों के साथ डी लाइव न्यूज़ टीम की एक्सक्लूसिव वीडियो। डूंगरपुर शहर में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के साथ ही हम डूंगरपुर शहर के बने आदर्श नगर के हॉटस्पॉट क्षेत्र में आज वहाँ रहने वाले वासियों से हम बात करेंगे और खास बातचीत करेंगे कि जिस तरह से आदर्श नगर में कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े बढ़े हैं, तो जन जागरूकता की प्रशासन भी बहुत से कई अभियान भी चला रही है। वहीं कि हमारे मयंक जी भी हमारे साथ में यहाँ के निवासी हैं, जिनसे बात करेंगे आप जन जागरूकता के लिए क्या कहना चाहते हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। सर, एक तो यहाँ हमारे भी जीरो मोबिलिटी लगी हुई है और यह है कि इस टाइम पे सभी को अपने घरों के अंदर रहना चाहिए, अनावश्यक बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर नहीं घूमना चाहिए, जिससे अपनी अवेयरनेस कर सकते हैं आप खुद ही। और यही है कि बस हाथ बार हाथ धोते रहिए और अपना ध्यान खुद रखिए। कोरोना जागरूकता को लेकर हम आदर्श नगर में हमारे साथ में एक मैडम भी मौजूद है। मैडम से भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आप कोरोना के लिए आप कैसे इस कोरोना से बच सकते हैं। हाँ जी, एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कोरोना यहाँ डूंगरपुर में आ चुका है और अब ये है कि हम ज़्यादा दिनों तक लॉकडाउन में नहीं रह सकते, क्योंकि एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की भी बात होती है। इसलिए जैसे प्रशासन ने कहा है कि हमको कोरोना के साथ ही जीवन जीना है, तो इसमें अब हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमको कोरोना से कैसे बचाव करना है। क्योंकि जब तक लॉकडाउन था तब तक गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जहाँ पर लोगों को अवेयर किया कि कैसे इससे बचा जाए, कैसे। लेकिन अब हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और इस रेस्पॉन्सिबिलिटी में मैं ये कहना चाहूँगी कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, सैनिटाइज़र्स यूज़ करने हैं और कम से कम बाहर निकलना है, पर ज़रूरी कामों के लिए निकलना पड़ेगा। तो ऐसे में हम जो भीड़ वाली जगह हैं उनको हमको अवॉइड करना है। मैं मैडम आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे प्रशासन ने हर तरह से प्रयास किए कोरोना को रोकने के, फिर भी शहर में कोरोना दस्तक देती, इसमें आप क्या मानते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं हम लोग जागरूक ना हुए, उसकी वजह से आज हमको कोरोना से मार झेलनी पड़ रही है? हाँ, हम थोड़ा इजी गोइंग हो गए। एक मिसकंसेप्शन लोगों में था, डूंगरपुर के लोगों में, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि उनका ये कहना था कि जो बाहर से आ रहे हैं लोग उनको कोरोना है और जो ट्रैवल करके आ रहे हैं बाकी हमको नहीं है। पर क्या हम जानते हैं कि हम कितनी जगह जाकर आ रहे हैं और हम किन लोगों से टकरा रहे हैं, ये तो हमको क्लियर नहीं है। इसलिए हर किसी को ये सोचना चाहिए कि मुझे भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है। तो हमको ज़रूरी, जैसे कहते हैं ना, प्रिकॉशंस लेने हैं। तो प्रिकॉशंस में यही है कि आप मास्क यूज़ कीजिए।
अब दुकानों पर भी जाते हैं शॉपकीपर्स, मैंने ये देखा है कि शॉपकीपर्स पूरी अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन किए हुए हैं, वो मास्क लगाकर बाकायदा मास्क लगाते हैं और अपना वो काम कर रहे हैं। लेकिन कस्टमर्स अवेयर नहीं है, कस्टमर्स अपना मास्क भी हटा देते हैं, एक दूसरे के पास में खड़े भी हो जाते हैं। तो वो किसी को बार बार रिमाइंड नहीं करवाएगा, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमको करना है। हमको अपने आप को सिक्योर करने के लिए हमको कोई नहीं आएगा, हमको खुद को सिक्योर करना है। और क्योंकि चूँकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल कह सकती हूँ मैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि एक कोरोना पेशेंट 10 कोरोना पेशेंट लाएगा। तो हम अपने आप को सिक्योर करेंगे तो हम दूसरों को भी सिक्योर कर रहे हैं। और मैं तो कहूँगी कि अभी के समय में कहीं पर बॉर्डर पर लड़ने नहीं जाना है। अगर देशभक्ति अगर आप करना चाहते हो तो ये आप कर सकते हैं, अपने आप को सिक्योर कीजिए। और सिक्योर करने के लिए यही है कि कम से कम निकलिए बाहर, कम से कम निकलेंगे। हर कोई अगर ये सोचेगा कि मैं कम से कम बाहर निकलूँ तो कम से कम भीड़ होगी बाहर, ज़रूरी काम के लिए लोग निकलेंगे। और जो मैं तो करती हूँ, मैं तो भीड़ वाली जगहों को अवॉइड करती हूँ। तो ऐसा ही मैं आप लोगों से भी अपील करती हूँ कि आप भी इस तरह की चीज़ें कीजिए, थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, इसको मजाक में ना लीजिए, ये कोई मजाक की बात नहीं है। और इसी तरह से जो गवर्नमेंट के डायरेक्शंस है, गवर्नमेंट हमको जो डायरेक्शंस दे रही है बार बार उन्हीं डायरेक्शंस को फॉलो करते चलिए। क्योंकि हमारे जो सभापति हैं के गुप्ता साहब, उन्होंने भी इस डायरेक्शन में बहुत सारा काम किया है। और हमारा जो प्रशासन है गवर्नमेंट लेवल पर जितना कुछ हो सकता था, मास्क का वितरण है, सैनिटाइज़र्स का वितरण है, बार जागरूकता के कैंप्स हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें लगाई गई। लेकिन फिर भी लोगों में इतनी जागरूकता नहीं आई जितनी होनी चाहिए। और अब गवर्नमेंट का काम नहीं रहा है, ये एक आम नागरिक का, एक इंडिविजुअल की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि उसको अपने आप को कैसे सिक्योर करना है, कैसे अपने आप को कोरोना से बचाना है। जागरूकता तो खैर सभी लोगों में है, ऐसी बात नहीं है। डूंगरपुर और हमारे आदर्श नगर में भी कई लोग अवेयरनेस रखी हुई है। और हम लोग भी जैसे बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे अभी मैं मेरे कुछ काम से गया था और वापस सीधा मेरे घर पे आया, और आने के बाद मैं अपने हाथ सैनिटाइज करूँगा। कहीं जो भी मास्क लगाना है, परमानेंटली मास्क मेरा रहता ही है। और जो भी गाइडलाइन है उसके हिसाब से डिस्टेंसिंग का भी पालन करता हूँ। जहां एक तरफ लोग कोरोना को लेकर सतर्क दिखाई दिए, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी कोरोना हॉटस्पॉट एरिया को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया। हमारे संवाददाता जगदीश खटीक ने आदर्श नगर में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों से बात करते हुए ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये कोरोना वॉरियर्स जो अपनी जान पर खेलकर हमें सुरक्षित रखने का काम कर रहे हैं, उनकी कोरोना को लेकर क्या राय है। वहीं आज हम आदर्श नगर कंटेनमेंट जोन में खड़े हुए हैं और वहाँ पर असली अगर देखा जाए तो कोरोना वॉरियर्स के रूप में हमारे पुलिस जवान खड़े हुए हैं, जिन्होंने पूरी कोरोना काल में मुस्तैदी से अपना धर्म निभाया है। अपने परिवार, अपने बच्चों को छोड़ के ये अपनी सुरक्षा के लिए रोड पर खड़े हुए हैं। तो देखते हैं कि हम इनसे खास बात करते हैं कि इनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कोरोना काल में लोग कितने जागरूक हुए हैं। वो तो हमारे पुलिस के जवान जो हमारे साथ में हैं, उनसे ही बात करते हैं। जी, ये कंटेनमेंट गली में अब उनको तो खड़े हैं और यहाँ मतलब पॉजिटिवों की संख्या ज़्यादा है, 2 घरों में पॉजिटिव है। तो ये हम पब्लिक को यहाँ आवागमन के लिए बंद कर रखा है, ये कंटेनमेंट जोन है। और साथ ही मतलब यहाँ मास्क के लिए पाबंद करते हैं, जो भी कोई आवागमन होता है विशेष स्थितियों में, उसके लिए हम पब्लिक को पाबंद कर रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है कि हमारे साथ में वीरेंद्र सिंह जी भी खड़े हुए हैं, तो सर आपको क्या लगता है कि पब्लिक कोरोना को लेकर कितनी अवेयर है? ये डूंगरपुर की पब्लिक को जागरूक है, मास्क भी यूज करते हैं, सैनिटाइज भी करते हैं। डूंगरपुर की पब्लिक है वो जागरूक है। और आप पब्लिक को जन जागरूकता के लिए क्या कहना चाहते हैं? क्या ये साहब दूरी बना के रखें, आपस में मास्क का यूज़ करें, बीमारी से दूर रहोगे तो अच्छा रहेगा। बढ़ते आंकड़ों के लिए सर क्या कहेंगे आप? बढ़ते आंकड़े तो सारे देश में ही सब अपन को क्या करेंगे। ये थे हमारे साथ में वीरेंद्र सिंह जी। पुलिस के जवानों का कहना है कि डूंगरपुर की पब्लिक अवेयर है और खुद में जागरूकता भी है। हमको ज़्यादा पब्लिक से बहस नहीं करनी होती और पब्लिक बाहर निकलती है तो भी मास्क और उसका यूज़ भी करते हो। कंटेनमेंट जोन में तो बहुत मुश्किल से अगर किसी चीज़ के लिए जाना होता है, इमरजेंसी सेवाओं के लिए, तो ही पब्लिक बाहर निकलती, वैसे नहीं निकलती है। मैं जगदीश खटीक, कैमरा पर्सन सौरभ दुबे के साथ, डूंगरपुर। जैसा कि आपने देखा कि कोरोना की इस वैश्विक महामारी के चलते लोग अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क तो हुए हैं, लेकिन अभी भी बाजारों और शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में इस सतर्कता एवं जागरूकता अभियान में खासी कमी भी दिखाई दे रही है। डी लाइव न्यूज़ टीम दर्शकों से अपील करती है कि कोरोना एक वैश्विक आपदा है,
और हमें अपनी सतर्कता और सावधानी से इसे हराना होगा, क्योंकि कोरोना से सावधानी एवं सुरक्षा ही बचाव का एकमात्र उपाय है। आगे देखना होगा कि क्या शहर में यह कोरोना का बढ़ता आंकड़ा आमजन की जागरूकता से हर दिन बढ़ते कोरोना के ग्राफ में कमी लाएगा या महामारी का विकराल रूप शहर में देखने को मिलेगा। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ डी लाइव न्यूज़ पर। हर खबर हम आप तक पहुंचाएंगे सबसे पहले। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रखिए, खुद जागरूक रहिए और दूसरों को भी जागरूक रखिए। धन्यवाद।